हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी मटेरियल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़े नए, थोड़े कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन। ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन कौन से हम लोग आगे जरूर देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलाई जाती है। बंधन एक्सप्रेस की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई जाती है। भारत पाकिस्तान की बात कर लेते हैं थोड़ी, तो समझौता एक्सप्रेस इन दो देशों के बीच में चलाई जाती है। और भारत नेपाल में मैत्री बस सेवा चालू है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं। मराठाओं की ओर से पानीपत के तृतीय युद्ध में लड़ने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था। देखिए दोस्तों, मुसलमान सेनानायक की पूछ रहे हैं तो इब्राहिम खां गर्दी था। अगर आपने पानीपत मूवी देखी है तो आपको पता होगा ये तोपची था इब्राहिम खां गर्दी, जो मराठाओं की सेना में एकमात्र मुसलमान था जो मृत्यु को प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा। अगर बात करें पानीपत के तृतीय युद्ध की तो ये हुआ कब था, तो 1761 में हुआ था, 1761 में हुआ था। अगर बात करें किस किस के बीच हुआ था, तो मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी। पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सब। ये पर्यावरण विभाग के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। 1980 में इसकी स्थापना की गई थी देश में, और इसका नाम बदल दिया था 1985 में। पर्यावरण और वन मंत्रालय इसका नाम रख दिया गया था। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा क्या जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन का पूछ रहा है दोस्तों, को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, आप अभी इस समय स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पे हैं, तो आपको यहाँ पर नई, बेहतरीन और अच्छी चीजें ही मिलेंगी। कब तक पढ़ते रहोगे घिसे पिटे क्वेश्चन कि भारत पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको भी पता है कि पैटर्न चेंज होते जा रहा है एग्जाम का। वहां पर नई नई चीजें ही पूछी जाएंगी और या फिर घुमावदार चीजें ही पूछी जाएंगी। तो आपको वो सारी चीजें इस चैनल पे मिल रही हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप उनको भी जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में भारतीयों का आगमन कब शुरू हुआ, तो 1861 में हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बाद भारतीयों को भी भागीदारी देना शुरू किया गया था विधायी परिषद में। इससे पहले भारतीयों को विधायी परिषद में अलाउ नहीं किया जाता था। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि के बारे में पूछता है। देखिए दोस्तों, ये साइंस का क्वेश्चन है और इसमें बहुत से लोग रटते हैं कि कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। इसमें रटने वाली बात ही नहीं है। सदिश राशि स प्लस दिश मतलब दिशा के साथ, जिसमें परिमाण के साथ दिशा की जरूरत होती है, वो सदिश राशि है। अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। जैसे बात करें अपन दूरी की, तो दूरी अगर मैं इतना किलोमीटर दूर तक चला तो इसमें कहीं दिशा की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही। तो ये एक अदिश राशि है, सदिश राशि पूछ रहा अपन से। समय भी एक अदिश राशि है, समय में दिशा की कोई जरूरत नहीं होती। अगर चाल की बात करें, ये भी एक अदिश राशि है, चाल भी एक अदिश राशि है। अगर विस्थापन की बात करें, हमारा आंसर बी है, विस्थापन में दिशा की जरूरत होती है। इस विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। न्यूनतम पूछ रहा है, कम से कम पूछ रहा है, तो 40 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। हमारा बी आंसर सही है। विधान परिषद के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो हमारे 28 राज्यों में सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। कौन कौन से में, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में भी विधान परिषद है। सिर्फ 6 राज्यों में है। बाकी राज्यों में क्यों नहीं है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है, तो इसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई राज्य चाहे उसको विधान परिषद बनानी है तो विधानसभा के सदस्यों की 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित करे तो उस राज्य में विधान परिषद स्थापित हो सकती है। ठीक है, हमने बात करा कम से कम 40 हो सकती है, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, विधानसभा में जो जितने सदस्य हैं उनका 1/3 भाग से अधिक नहीं हो सकती विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। यह आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। देखिए दोस्तों, भारत के पूरे 100% क्षेत्र में से पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कम से कम 33.3% क्षेत्र में तो वन होना ही चाहिए। यही राज्य में भी लागू है कि राज्य अगर 100% में फैला हुआ है तो उसमें से 33.3% क्षेत्र में वन होना ही चाहिए पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए। समझ में आया। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा अन्य धाराओं से अलग है। देखिए दोस्तों, दो प्रकार की धारा होती हैं, एक तो गर्म होती है, एक तो ठंडी होती है।
तो अलग बताना है इसमें से। तो बात करते हैं लेब्राडोर, फॉकलैंड। देखिए दोस्तों ये कूल वर्ड ही लग रहा है थोड़े से, है डूड समथिंग, लेब्राडोर, फॉकलैंड। तो ये ठंडी जलधारा है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कनारी जलधारा की, कनारी वैसे नारी का स्वभाव गर्म होता है, लेकिन ये कनारी जलधारा ठंडी जलधारा है। ब्राजील की जो धारा है वो गर्म जलधारा है, ध्यान रखिएगा, ब्राजील की धारा गर्म जलधारा है। इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। ब्राजील की जो धारा है वह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, ध्यान रखिएगा। फॉकलैंड की जलधारा ये भी दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है। लेब्राडोर जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है, और कनारी जलधारा है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपनाम महक परी है? महक परी, ध्यान रखिएगा, बेगम हजरत महल का उपनाम है महक परी। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में भी पार्टिसिपेट किया था। कहाँ से किया था, कहाँ से नेतृत्व किया ने? लखनऊ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग पूछ रहा है। इसमें बहुत से लोग रट के बैठे होंगे कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था दी गई है, लेकिन भाग बहुत कम लोगों को पता होगा। तो इसी का उल्टा कर दो, नौवां भाग पंचायतों से संबंधित है। नौवां भाग पंचायतों से संबंधित है और 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था दी गई है उसमें। देखिए दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल पे आए हैं तो आपको ऐसी नई नई चीजें इंटरेस्टिंग तरीके से मिलती रहेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए दोस्तों, जिसके दिमाग में अटल बिहारी वाजपेयी आ रहा है, पहले बोल रहा हूँ वो गलत है। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के प्रधानमंत्री थे। यहाँ राष्ट्रपति के बारे में पूछा है तो के.आर. नारायण होंगे, हमारा सी आंसर सही है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डक्कन पैसेज निम्न में से किसके मध्य स्थित है? डक्कन पैसेज, डक्कन पास भी इसको बोलते हैं, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया हो सकता है शायद, तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितनी महिला सीट आरक्षित है? महिला सीट आरक्षित है लोकसभा में कितनी, ये पूछ रहा है, तो इनमें से कोई भी नहीं, एक भी सीट आरक्षित नहीं है लोकसभा में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ना लोकसभा में आरक्षित है ना राज्यसभा में आरक्षित है, ये सिर्फ पंचायत और नगर पालिका में ही महिला सीट आरक्षित है, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद पर आतंकवादियों द्वारा हमला किस समय हुआ था? देखिए दोस्तों, ये केस तो सबको याद होगा, अलबत्त डेट याद ना हो, लेकिन ये केस तो जरूर याद होगा। 2001 में हुआ था, 13 दिसंबर 2001 में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था? देखिए दोस्तों, चंगेज खां के समकालीन इल्तुतमिश था, गुलाम वंश से संबंधित था इल्तुतमिश। इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1211 से लेकर 1236 तक का इसका टाइम पीरियड था। इसी टाइम पीरियड में चंगेज खां भी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिसकी जनगणना वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार नकारात्मक आई? देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना दर के अनुसार नकारात्मक आई जनसंख्या वृद्धि दर। वृद्धि दर ऐसी है जो हर साल बढ़ती ही है, लेकिन इसकी नकारात्मक आई है, तो वह नागालैंड है। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। नागालैंड एक ऐसा देश था जिसकी 2001 में, अगर 2001 की जनगणना की बात करें तो भारतीय राज्यों में इसकी वृद्धि दर सबसे अधिक थी, लेकिन वही 2011 की बात करें तो इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो नकारात्मक में आ गई। कितनी हो गई थी? 0.58% इसकी वृद्धि दर आई थी, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? देखिए दोस्तों, हमारा डी आंसर सही है, इनमें से कोई भी नहीं भंग कर सकता राज्यसभा को। राज्यसभा एक उच्च और स्थायी सदन है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे चलते। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वैतवाद का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? द्वैतवाद का सिद्धांत माधवाचार्य जी द्वारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, तो हम सारे फैक्ट यहाँ क्लियर करते हैं। द्वैतवाद हमने देखा माधवाचार्य जी द्वारा दिया गया था, शंकराचार्य जी द्वारा अद्वैतवाद मत दिया गया है, रामानुजाचार्य द्वारा विशिष्ट अद्वैतवाद मत दिया गया है, और निम्बकाचार्य जी द्वारा द्वैत मत दिया गया है, ध्यान रखिएगा आप सब ये सारे फैक्ट। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर सीरीज यही खत्म होती है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करना प्लीज।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।